सो हेलो स्टूडेंट, टुडे वी डिस्कस अबाउट इंग्लिश क्लास 10th चैप्टर 1 लेटर टू गॉड। इस एनिमेशन में हम देख सकते हैं, इस इमेज में हम देख सकते हैं कि जो एक बच्ची है वो लेटर पकड़ा रही है गॉड को। हम इसी चैप्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि एक ऐसा स्टोरी है जिसमें एक जो फार्मर रहता है जिसका नाम लेंचो रहता है, उसको भगवान में इतना विश्वास रहता है कि भगवान को लेटर तक लिख देता है। तो हम यही जानेंगे कि क्या वो इंसान जो है वो भगवान को लेटर लिखता है, क्या भगवान उसको लेटर का रिप्लाई देते हैं या नहीं। तो हम वही आगे देखेंगे इस चैप्टर में। इस इमेज को देखिए जिसमें लेंचो जो है उसकी इस फार्मर का नाम लेंचो है, जो कि बहुत हार्ड वर्किंग रहता है। उसकी जो पूरी क्रॉप है कॉर्न की क्रॉप रहती है। कॉर्न मतलब होता है स्टूडेंट मक्का की खेती किया रहता है और उसका पूरा क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गया है। जिस तरह आप देख सकते हैं इमेज में, जिस तरह वो वैली के नीचे मतलब जिस तरह घर है उसी प्रकार उसका घर रहता है और क्रॉप किया रहता है, वो अपनी फसल उगाया रहता है। बट बहुत सारे तूफान, बहुत तेजी से तूफान आने के कारण और ओले की बारिश होने के कारण उसकी पूरी क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो लेंचो फार्मर होता है वो भगवान को लेटर लिखता है। वो लेसन का जो नाम है वो लेटर टू गॉड है। अब हम विश्वास की बात करते हैं। किसी उस फार्मर में इतनी विश्वास रहता है कि वो भगवान को उसकी मुसीबत पड़ने पर वो भगवान को लेटर लिख जाता है। और विश्वास की बात करें तो विश्वास बोलो तो 1 सेकंड लगता है, सोचो तो 1 मिनट लगता है, समझो तो 1 दिन लग जाते हैं, पर साबित करने में पूरी जिंदगी लग जाती है। विश्वास बहुत ही एक प्रीसियस वर्ड है और इस चैप्टर में हम इसी विश्वास के बारे में, फेथ के बारे में, एक इंसान का भगवान में कितना विश्वास है पढ़ेंगे चैप्टर में। अब आप देख सकते हैं इस चैप्टर की समरी, लेसन 1 लेटर टू गॉड समरी। इस चैप्टर में हम कवर करेंगे जो पूरी स्टोरी है उसकी समरी में हम देखेंगे। लेंचो इज अ हार्ड वर्किंग फार्मर। जो लेंचो होता है बहुत ही मेहनती फार्मर होता है, बहुत ही मेहनत करता है। उसके अलावा बस एक फील्ड रहता है जो जीने खाने के लिए एक बस फील्ड रहता है, जिसमें वो एक बैलों की तरह काम करता है और बहुत ही हार्ड वर्किंग रहता है। और जिसको भगवान में इतना बिलीव रहता है, एक फायर बिलीव रहता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा मजबूत बिलीव रहता है भगवान में। वो उसकी जो क्रॉप हुई होती है वो बहुत ही बढ़िया हुई होती है, उसमें फूल वगैरह आ जाते हैं। जो क्रॉप होती है वो कॉर्न की क्रॉप होती है, यानी कि जो फसल है उसकी वो मक्की की खेती किया रहता है। और वो बस उसके फसल को एक बारिश की बौछार की जरूरत होती है और वो एक्सपेक्ट करता है कि जो बारिश होगी, ही एक्सेप्ट फॉर अ रेन शावर टू नरिश हिज फील्ड ऑफ कॉर्न सो दैट हिज हार्वेस्ट कुड yield him hug profit just like of does भेड़िया। यानी कि वो सोचता है कि मतलब एक्सपेक्ट करता है कि उसकी मतलब एक बौछार हो जाए तो उसकी फसल और भी बढ़िया होगी और वो हर साल की तरह प्रॉफिट उसको दिखेगा। उसके जैसा वो चाहता है वैसा बारिश भी होती है, बट अफसोस वो बारिश जो बौछार वाली बारिश होती है धीरे धीरे तेज तूफान में बदल जाती है और धीरे धीरे करके वो एक ओले की बारिश का रूप ले लेती है। उसकी पूरी मतलब जब बौछार होती है उसके बाद धीरे धीरे जो बारिश होती है वो एक विशाल तूफान और ओलों वाली बारिश होने लगती है। अब जो लेंचो का क्रॉप होता है वो फुली डिस्ट्रॉय हो जाता है। हम वही देखेंगे। अब वो डिसअपॉइंटेड हो जाता है, जो लेंचो होता है वो फुली डिसअपॉइंटेड हो जाता है, क्योंकि उसकी फसल जो है वो पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। और हम देखेंगे कि वो अब जब उसके पास कोई अब चारा नहीं बचता है, वो उसकी जो घर होता है वो अकेले उस पूरी वैली में, उस पूरी घाटी में अकेला वो घर होता है, उसके पास कोई चारा नहीं बचता है, वो किससे हेल्प मांगे। लेकिन उसे भगवान पे तो अटूट विश्वास रहता है। वो सोचता है लेटर गॉड को लेटर लिखने के लिए, ही राइट्स अ लेटर टू गॉड टू सेंड हिम 100 pesos. He went to town to post his letter address to God. When the letter being noticed by the postmaster, he breaks out laughing at first, but immediately he turned it serious and decide not seek the writer's fate. यानी कि देखिए जब वो लिखता है, मतलब वो इतना पढ़ा लिखा जरूर होता है कि वो लेटर लिखने को जानता है, तो वो क्या करता है कि वो भगवान से मदद लेने को सोचता है और एक पेन और इंक, एक पेज और पेन लेता है और लेटर लिखता है गॉड को। जब वो गॉड को लेटर लिखता है तो उसमें 100 pesos की डिमांड करता है कि वो पूरी जब तक उसकी अगली फसल तैयार हो तब तक उसकी फैमिली को तब तक उसकी फैमिली सर्वाइव कर सके, उसके लिए 100 pesos का डिमांड करता है। उसके बाद वो लेटर को लेकर मार्केट जाता है और पोस्ट ऑफिस में डाल देता है, मेल बॉक्स में डाल देता है, जिसे एक पोस्ट ऑफिस वाला देखता है और ले जाके वो एड्रेस को देखकर सारे लोग सरप्राइज हो जाते हैं कि लेटर एड्रेस टू गॉड लिखा रहता है और सारे लोग हंसने लगते हैं। बट जल्द ही जो पोस्ट मास्टर होता है वो सीरियस हो जाता है, क्योंकि वो इतना भगवान में इतना अटूट विश्वास देकर सरप्राइज हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि हम इसकी मतलब इस राइटर जो है उसकी विश्वास को टूटने नहीं देंगे और उसकी विश्वास को टूटने नहीं देंगे। हम उसके भगवान के विश्वास को वैसे ही रहने देंगे, उसकी हेल्प करेंगे। उसकी जो लेटर को पढ़ते हैं तो उसकी हेल्प करने का डिसाइड करते हैं। देन जो पोस्ट मास्टर रहता है वो 70 मतलब अपने जो उसके एम्प्लॉयज़ होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, और खुद के वेतन में से, खुद के सैलरी में से आधा भाग जो होता है वो फार्मर को एज अ चैरिटी उसके एनवेलप में रख देते हैं और 70 ही pesos वो कलेक्ट कर पाता है और 70 pesos ही कलेक्ट कर पाता है। लेंचो डज नॉट सरप्राइज एट ऑल, इंस्टेड ही बिकम्स एंग्री ऑन काउंटिंग द मनी। ही अगेन राइट अ लेटर टू गॉड टू सेंड हिम द रिमेनिंग pesos डायरेक्टली इंस्टेड टू सेंडिंग थ्रू द मेल। यानी कि जब नेक्स्ट संडे जो होता है लेंचो आता है और अपने बिना डरे, बिना सोचे समझे, मतलब बिना उसको इतना विश्वास रहता है कि भगवान ने जरूर भेजा होगा, मेरे लेटर का रिप्लाई भगवान ने जरूर दिया होगा। वो पोस्ट मास्टर से अपने पूछता है मेरे नाम से कोई लेटर आया है, तो वहाँ का पोस्ट मास्टर रहता है वो उसे जो लेटर रहता है वो देता है और वो हैप्पी रहता है कि उसने कुछ अच्छा काम किया है। बट जो लेंचो होता है उसके जब वो मनी को देखता है उसके चेहरे पे नो सरप्राइज, कोई भी सरप्राइज नहीं होता है। और बल्कि वो जब काउंटिंग करता है मनी को तो गुस्सा हो जाता है, कहता है कि भगवान ऐसी गलती कर ही नहीं सकते, वो मुझे इतना कम पैसा दे ही नहीं सकते, 70 pesos। वो जरूर ये जो पोस्ट ऑफिस वाले हैं वो जरूर इसमें से 30 pesos मेरा ले लिए हैं, चुरा लिए हैं। और फिर से वो पेन और पेपर पे फिर से लेटर लिखता है गॉड को कि आपने जो पैसे भेजे थे वो आधे मुझे 70 pesos ही मिले हैं, 30 pesos ये पोस्ट ऑफिस वाले चुरा लिए हैं।
उन्हें वो बंच ऑफ क्रूक्स के नाम से बुलाता है और बंच ऑफ क्रूक्स के नाम से बुलाता है और बोलता है कि आप मुझे 30 पीसों डायरेक्टली भेज देना, ये इन पैसों को मुझे बहुत अत्यधिक जरूरत है। तो हमने देखा कि उस फार्मर का कितना विश्वास था। तो स्टूडेंट, मेरा एक क्वेश्चन है, क्या वो जो लेंचो था वो मतलब लालची था, या फिर कह सकते हैं कि उसने हेल्प किया, या फिर अच्छा नहीं था, बुरा था क्योंकि पोस्ट ऑफिस वाले ने उसकी हेल्प की, बट वो उसका मतलब उन्हीं लोगों को उल्टा बंच ऑफ क्रूक बोला। तो इसका आंसर होगा कि नहीं, जो लेंचो था वो मासूम था, उसमें उसके अंदर का भगवान पर इतना विश्वास था कि वो उन्हें बंच ऑफ क्रूक बोला। तो हमने स्टोरी देखा, ये जो लेटर टू गॉड, जिसमें जो लेंचो नाम का फार्मर है उसका कितना अटूट भगवान पे विश्वास है। तो इसकी समरी ये रही। और उसके बाद हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट माइंड मैप है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस माइंड मैप के वजह के जरिए आप इंपॉर्टेंट पॉइंट को अपने माइंड में रख सकते हैं। जैसे जो लेंचो था वो एक फार्मर था, बहुत हार्ड वर्किंग फार्मर था। उसकी एक खेत था जिसमें वो बहुत काम करता था, उसके वो मक्की की खेती किया करता था। और जो वो एक्सेप्ट करता है रेनफॉल होता है, धीरे धीरे वो हेल स्टॉर्म होता है और उसकी पूरी फसल को टोटली डिस्ट्रॉय कर देता है। तो लेंचो डिसाइड करता है भगवान को लेटर लिखने को। फिर पोस्टमास्टर जो होता है, पोस्टमास्टर रीड द लेटर एंड ही हेल्प। पोस्टमास्टर जो होता है वो पढ़ता है लेटर को, वो डिसाइड करता है कि मैं उसको जो भी लेंचो का हेल्प करूंगा। फिर वो हेल्प करता है लेंचो का। तो ऐसी ही स्टोरी पूरा कवर हो गई, जिसमें आपको मेन पॉइंट्स हैं किसी भी लॉन्ग आंसर को लिखने के लिए। फिर यहाँ पे भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ, जिससे आप लॉन्ग क्वेश्चन लिख सकते हैं। लेंचो वाज अ फार्मर, लेंचो एक फार्मर था, हेड ऑफ आई बिलीव इन गॉड, उसे भगवान में अटूट विश्वास था। हिज क्रॉप डिस्ट्रॉयड ड्यू टू हेल स्टॉर्म, उसकी जो फसल थी वो टोटली डिस्ट्रॉय हो गई ओले की बारिश से। फिर 6 हेल्प फ्रॉम गॉड, वो डिसाइड करता है कि भगवान से हेल्प लेगा। फिर राइट द लेटर टू गॉड आस्किंग 100 पीसों, वो एक लेटर लिखता है भगवान को 100 पीसों की डिमांड करता है। जो पोस्टमास्टर होता है वो पढ़ता है लेटर को और डिसाइड करता है कि वो जो उसकी विश्वास को टूटने नहीं देगा। फिर पोस्टमास्टर हेल्प लेंचो गिविंग 70 पीसों इन एनवेलप, जो पोस्टमास्टर होता है उसको बस 70 रुपीज़ इसके एनवेलप में देता है। फिर देता है 70 पीसों। उसके बाद लेंचो अगेन राइट्स अ लेटर कॉलिंग पोस्टमास्टर क्रूक्स, और फिर से वो भगवान से 30 पैसे मांगने के लिए वो फिर से लेटर लिखता है और क्या करता है, उन्हें बंच ऑफ क्रूक्स भी बोलता है जो पोस्ट ऑफिस वाले रहते हैं। ये हुआ कुछ स्टूडेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मीनिंग लिखे हैं जिन्हें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीजेंट मतलब फार्मर होता है, किसान। हार्वेस्ट मतलब क्रॉप या फसल होती है। ड्रिजलिंग मतलब लाइट रेन या बूंदाबांदी, हल्की सी बारिश जो होती है। क्रूक्स मतलब धोखेबाज बोलता है, बेईमान बोलता है, चोर बोलता है। हेल स्टॉर्म मतलब ओले होते हैं। स्टार्वेशन मतलब भूख मरी। और फिर कॉन्शियस मतलब जमीन या अंत आत्मा। तो ये हुआ। थैंक यू।